एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 1.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है, जिसमें 50% युवा वर्ग है। इससे ये लगता है कि शायद हम लोग आप लोगों को जागरूक हर पखवाड़े, सप्ताह में और मंथ में हमारा आगमन हर स्कूल में होता है और जागरूक करने के लिए हम आते रहते हैं। इसमें हम प्रिंसिपल साहब के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने इतने अल्प समय में, क्योंकि प्रिंसिपल साहब भी जानते हैं कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी उपलब्ध होना कितनी बड़ी बात है। इसी क्रम में उन्होंने अल्प समय में हमको ये प्रोग्राम करने के लिए कहा है। तो मैं आप सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वैसे आपका स्कूल भी जहाँ पे इस समय लोकेटेड है, कुछ बच्चे साथ रोंग साइड इसमें आते होंगे। उनको मैं बताता चलूं कि रोंग साइड जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें रोंग साइड भी एक मुख्य बिंदु है। तो जब आप स्कूल आए और जब आपकी छुट्टी हो तो विशेष तौर से रोंग साइड का ध्यान करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जैसे 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी न बैठाएं, उस पर हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और आप अपने गार्जियन से या जो मिलने वाले हैं, मेरा ये भी अनुरोध है कि आप जब घर जाएं तो इनके बारे में अपने परिवार में गार्जियन से इस पर विचार जरूर करवाएं। दूसरी चीज, युवा वर्ग आजकल 2 पहिया वाहन पर 4 व्हीलर में मोबाइल से स्टंट करके रील बना रहे हैं, जो कि गैर कानूनी भी है। उसका हम समय समय पर ध्यान रख रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसा ना करें, आपकी जान बहुत कीमती है। इसको ऐसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करके अपनी जान न गंवानी पड़ेगी। तो मैं सभी से कहूंगा बच्चे प्लीज खड़े हो जाएं। अपने हाथ ऊपर उठा लें, दाहिना हाथ ऐसे। जैसे मैं बोलूंगा आपको भी बोलना है। शांत हो जाए प्लीज। ये टीचर स्टाफ भी उठा ले, सभी को शपथ लेनी है। हम शपथ लेते हैं कि भविष्य में यातायात नियमों का पालन करेंगे। जय हिंद। थैंक यू प्रिंसिपल। Sit down. Keep silent. देखिए, अभी सर ने आपको जानकारियां दी ट्रैफिक रूल्स के बारे में, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि जो विद्यालय है वो आप लोग भी जानते हैं कि रॉन्ग साइड है, राइट। और रॉन्ग साइड का मतलब ये होता है कि हम लोग जब भी अंडरपास से आते हैं, आप बहुत सारे बच्चे हैं जब अंडरपास से आते हैं तो हमें कुछ दूरी तक रॉन्ग साइड चलना होता है, नहीं। और सामने से ट्रैफिक बहुत स्पीडली आता है, और कई बार देखा भी गया है कि आप लोग खास करके कुछ बच्चियां आप में ऐसे हैं जो साइकिल लेकर के जाते हैं और साइकिल को भी बीच में चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं। और कई बार होता है कि तेजी से उधर से कोई व्हीकल आ रहा है और इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाएगा और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखें
देखिए, तो हम लोगों को बार बार इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए सरकार की। वो जगह जगह जाते हैं, आप सब बच्चों को जानकारी दी जाती है, और उसका उद्देश्य यही है कि हम लोग अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आपने देखा है कि हमारे पुलिसकर्मी साथी धूप में, बरसात में अलर्ट खड़े होते हैं, आपने देखा है नहीं? कई बार आप देखते हैं, बहुत आश्चर्य की बात भी है कि आप गर्मी के मौसम में देखिएगा, बहुत धूप होती है और वो लोग कितनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं उस धूप में खड़े होकर के। जहां 10 मिनट, अब यहाँ 15 मिनट बैठने के लिए कहा जाए तो मुश्किल हो जाएगा हमको, नहीं? और वो कई घंटे उस धूप में खड़े होकर के अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं। क्यों? ताकि हम लोग सुरक्षित घर पहुंच सकें, और यदि हम सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है उस दिन के लिए। लेकिन फिर भी आपने देखा है कि हम लोगों ने भी कई बार टोका, सर पूछ रहे थे मुझसे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाइक या स्कूटी लेके आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं है। और हमने कहा भी, देखिए हम लोग ये अलाउ ही नहीं करते, जिन स्टूडेंट्स के कोई डीएल वगैरह नहीं है उनको हम अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे। और विद्यालय में ऐसा कोई बच्चा आता भी नहीं है जो मोटरसाइकिल या स्कूटी का प्रयोग करता हो। साथ ही साथ जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करें। कई बार आप लोग रास्ते में जाते हैं, आपने देखा है कि प्यारे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से आपके पापा स्कूटर मोटरसाइकिल लेके चले तो हेलमेट कहाँ लगाते हैं? सिर पे। कहाँ लगा के चलते हैं? हाँ, सिर पे कम और साइडों में ज्यादा, नहीं? और खासकर आपके भाई जो बड़े हैं कि बाल खराब हो जाएंगे, नहीं? ये बड़ी, लेकिन आप सोचिए अगर एक एक्सीडेंट हो गया और सिर चला गया तो बाल भी नहीं बचेंगे। नहीं, बाल भी जाएंगे, सिर भी जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि पापा घर से निकले, भाई घर से निकले तो उनको हेलमेट हाथ में देके बोलो कि इसके सर पे लगाओ, क्योंकि शाम को आपको ऐसे ही मुस्कुराते हुए घर लौटकर वापस आना है। हम प्यार करते हैं ना अपने परिवारजनों से, बेजिद हम कर सकते हैं कि आप हेलमेट लगा के चले, बिना हेलमेट के हम कहीं ना निकले। गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बहुत सारी चीजें पता है आपको, बहुत सारे सिंबल हमने लिखवा रखे हैं, बता रखे हैं, आप उनको फॉलो भी करते हैं, नहीं? साइकिल लेकर के आप बहुत सारे बच्चे चलते हैं, बार बार आपको बोला है कि साइकिल साइड बाय साइड नहीं चलना चाहिए, नहीं? पता लगा 4 साइकिल वाले आपस में बात करते हुए जा रहे हैं और ट्रैफिक तेजी से चल रहा है, कोई एक्सीडेंट, आप अपने लिए खतरा नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं, बनते नहीं। और यदि हम रूल्स को फॉलो करें तो हम लोग अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं और अन्य लोगों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। और ये चीज मैं समझता हूँ सब बच्चे देखे, सर ने शपथ भी हमको दिलाई और हम समझते हैं कि हम उसका पालन भी करेंगे, 100% उसका पालन करेंगे, और ये विश्वास भी दिलाते हैं। लेकिन हम घर से इसकी शुरुआत करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे मोटरसाइकिल है? ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट? और कितने बच्चे के पेरेंट्स ऐसे हैं जो हेलमेट लगा के नहीं चलते? सर सच बताइएगा। सर कुछ नहीं बोलेंगे, वो कोई बात नहीं है, बताएं। बहुत सारे अभी हाथ भी नहीं करेंगे। तो आज ये बोलोगे नहीं? आप बोलना भी कि पुलिस अंकल आए थे स्कूल में, बोल रहे थे कि पकड़ के ले जाएंगे अगर हेलमेट नहीं लगाओगे, नहीं? आपने देखा है कि सर जब चेकिंग करते हैं बीच में तो लोग हाथ जोड़ते हैं कि सर आपके छोड़ दीजिए फिर हम लगाएंगे, नहीं? ऐसे ही होता है ना? फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर आपके छोड़ दीजिए बस। लेकिन उनका उद्देश्य होता है किसकी सुरक्षा है? हम लोगों की सुरक्षा है ना? या वो अपनी सुरक्षा के लिए आपसे प्रेशराइज कर रहे हैं सब हमारी सुरक्षा के लिए? तो हम इसको फॉलो करना है और अपने घर पे जो आपके पेरेंट्स ऐसे जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, आज उनको बताइएगा कि हमारे यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई और हमको इन सब चीजों का पालन करना है। इज दैट क्लियर? एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो विद्यालय में आए और उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी बच्चों को दी। थैंक यू।